क्रिकेट की दुनिया में कुछ मैदान सिर्फ खेल की जगह नहीं होते, वो इतिहास होते हैं, एक पहेली होते हैं। और आज हम ऐसे ही एक मैदान, कलकत्ता के ईडन गार्डन्स के सीक्रेट्स को समझने वाले हैं। आखिर यहाँ जीतने का वो फॉर्मूला है क्या? चलिए पता लगाते हैं। ईडन गार्डन्स को लोग यूं ही क्रिकेट का मक्का नहीं कहते। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक एहसास है। ये उस इज्जत और उस गहरे इतिहास को दिखाता है जो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए इस मैदान को किसी तीर्थ से कम नहीं बनाता। जरा सोचिए, इस मैदान का सफर कितना लंबा और शानदार रहा है। 1864 में यह भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम बना, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े इंटरनेशनल मैचों का सेंटर बन गया और आज यहां आईपीएल और वर्ल्ड कप के सबसे यादगार फाइनल खेले जाते हैं। इसने क्रिकेट का हर दौर देखा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस मैदान का जादू आखिर है क्या, क्यों इसे सिर्फ एक क्रिकेट ग्राउंड से कई ज्यादा माना जाता है। देखिए, ईडन गार्डन्स की महानता की कई वजह हैं। ये भारत का सबसे पुराना ग्राउंड है, ये केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स का किला है और यहाँ अनगिनत ऐतिहासिक फाइनल हुए हैं। लेकिन जो चीज़ इसे सबसे अलग बनाती है वो है यहाँ का क्राउड, यहाँ की भीड़, यहाँ का शोर। कहते हैं कि वो किसी भी टीम के लिए 12वें खिलाड़ी का काम करती है। अच्छा, अब बात करते हैं असली रणनीति की। ईडन गार्डन्स की पिच को आप कोई बेजान जमीन मत समझिए। ये तो एक जिंदा चीज की तरह है जिसके एक 40 ओवर के मैच में ही 3 अलग अलग मूड या मिजाज देखने को मिलते हैं। मैच जब शुरू होता है पावर प्ले में, तो पिच एकदम ताज़ी और तेज होती है। बल्ले पर गेंद बहुत अच्छी आती है, मतलब बल्लेबाजों की चांदी। फिर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बीच के ओवर्स में पिच सूखने लगती है और बस यहीं से स्पिनर्स का खेल शुरू हो जाता है। गेंद घूमने लगती है और आखिर में डेथ ओवर्स तक आते आते पिच अक्सर धीमी पड़ जाती है, जिससे बड़े बड़े शॉट्स लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पिच के इसी बदलते बर्ताव की वजह से यहाँ स्कोर का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अगर पिच धीमी है तो 140-150 का स्कोर भी मैच जिता सकता है। नॉर्मल दिन पर 160 से 180 रन बनते हैं, लेकिन अगर पिच का मूड अच्छा हो तो ये बल्लेबाजों के लिए जन्नत बन जाती है और तब 200 पार का स्कोर भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पिच की नहीं है। यहाँ एक और खिलाड़ी है जो मैदान पर दिखता नहीं पर पूरे खेल का रुख पलट देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओस की, यानी ड्यू की। तो ये ओस है क्या भला? बहुत सिंपल है। कोलकाता में नमी बहुत होती है तो रात होते होते घास पर पानी की बूंदें जम जाती हैं। अब इससे होता यह है कि गेंद गीली और साबुन की तरह चिकनी हो जाती है, जो गेंदबाजों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। और इसका असर सीधा सीधा खेल पर पड़ता है। गीली गेंद को पकड़ना, उस पर ग्रिप बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, खासकर स्पिनर्स के लिए। दूसरी तरफ वही गीली गेंद टप्पा खाकर तेजी से फिसलती है और बल्ले पर आसानी से आती है, मतलब बल्लेबाजी आसान। इसीलिए ईडन गार्डन्स में कोई भी रणनीति बनाने में वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फैक्टर होता है। तो सवाल ये उठता है कि जब पिच का कोई भरोसा नहीं और ऊपर से ओस का इतना बड़ा असर हो, तो टीमें यहां जीत का प्लान बनाती कैसे हैं? क्या है वो तरीका? तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। अब हम मिलकर ईडन गार्डन्स के इस कोड को क्रैक करेंगे और जानेंगे कि इस महान मैदान पर जीत का वो सीक्रेट फॉर्मूला आखिर है क्या। यहाँ जीतने की रेसिपी बिल्कुल साफ है। पहला और सबसे जरूरी काम, टॉस जीतो और आंख बंद करके पहले गेंदबाजी चुनो ताकि दूसरी पारी में ओस का सामना ना करना पड़े। दूसरा, अपनी टीम में अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स रखो। तीसरा, गेम प्लान बनाओ कि बीच के ओवरों में अटैक करना है और विकेट निकालने हैं। और चौथा, जो कि एक्स फैक्टर है, अगर आप होम टीम हैं तो क्राउड की एनर्जी का पूरा फायदा उठाओ। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी अपने आप साफ हो जाती है। किसी भी टीम की जीत में सबसे बड़ा रोल लगभग 45% ओस के फैक्टर का होता है। उसके बाद 30% अच्छी स्पिन गेंदबाजी का। टॉस जीतना और बीच के ओवर्स में अटैक करना, ये भी जीत की पहेली के बहुत जरूरी टुकड़े हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ईडन गार्डन्स में जीत सिर्फ ताकत या टैलेंट का खेल नहीं है। ये दिमाग का खेल है, रणनीति का खेल है और सबसे बढ़कर हालात के हिसाब से खुद को ढालने की कला का खेल है। और आखिर में एक सवाल, क्या हम ये मान सकते हैं कि ईडन गार्डन्स पर क्रिकेट खेलना सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि शतरंज की बिसात पर खेली जाने वाली एक दिमागी बाजी है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस मैदान को और भी ज्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प बना देता है।